हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम राजस्थानी की दो पेंटिंग जो रह गई थी उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। जो फर्स्ट पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग, नेम है कृष्णा ऑन स्विंग, आर्टिस्ट नेम नीरुद्दीन और स्कूल नेम है राजस्थानी बीकानेर। मीडियम क्या है वाटर कलर ऑन पेपर टेम्परा, पीरियड 17th सेंचुरी एंड कर्टेसी क्या है द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। ये जो है 6 पॉइंट लिखना कंपलसरी होता है हर पेंटिंग में और इससे आपके मार्क्स, अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं कि आपको इतने मार्क्स मिलने ही हैं, बिकॉज़ टीचर के ऊपर इस आपकी इन पॉइंट्स का इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में क्या है, फर्स्ट पॉइंट दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन रसिक प्रिया पोएट्री ऑफ केशव दास। जो केशव दास ने पोइट्री लिखी है रसिक प्रिया, उस रसिक प्रिया पर ये बेस्ड ऑन है, उससे ये टॉपिक लिया गया है कृष्णा ऑन स्विंग। सेकेंड पॉइंट है वन ऑफ द मार्वलियस अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। और इस समय जो ये पेंटिंग है इस समय की बहुत ही अद्भुत उपलब्धि है, जो कि इतने सुंदर तरीके से, इतने ब्यूटीफुली तरीके से आर्टिस्ट ने इसको बनाया है। थर्ड पॉइंट क्या है, वन डे कृष्णा टेक्स विद हिम ऑन द स्विंग गोपी अदर दैन राधा की अपेक्षा वो गोपी के साथ जो है उनसे बात कर रहे हैं और झूला झूल रहे हैं। दिस बिहेवियर ऑफ कृष्णा ऑफेंड राधा हुज लव फॉर कृष्णा विल नॉट टॉलरेट एनीवन इन बिटवीन। मीन्स कहने का मतलब ये कि इस बिहेवियर से जो गोपी से बात कर रहे हैं और अकेले झूल रहे हैं झूला, जैसा कि इस पेंटिंग में आप दिखाई देगा कि वो ये देखिए कृष्ण जी हैं, उनकी गोपी से बात कर रहे हैं एंड जो झूला झूल रहे हैं वो अकेले झूल रहे हैं। तो ये सारे बिहेवियर को देख करके जो है राधा जी बहुत ही नाराज़ होती हैं और वो इस कृष्ण जी के इस व्यवहार से ऑफेंड अपमानित महसूस कर रही हैं, जो कि राधा जो है लव फॉर कृष्ण जी को बहुत ही प्यार करते हैं। विल नॉट टॉलरेट एनीवन इन बिटवीन, और किसी भी व्यक्ति को अपने दोनों मीन्स कृष्ण और राधा के बीच में वो किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हैं, वो नहीं देख सकती हैं। तो इस पेंटिंग के जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको हर पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर मैंने बताया है कि आपको कंपलसरी है लिखना। सब्जेक्ट मैटर से पूरे थीम का जो इंट्रोडक्शन टाइप का है वो आप सब्जेक्ट मैटर में लिखते हो। अब डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं हम। द पेंटिंग हैज़ 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ सीन। ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में आप देखोगे कि 2 पार्ट में ये पेंटिंग बनाई गई। फर्स्ट तो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें राधा कृष्ण जी झूल रहे हैं एंड राधा जी बैठी हुई हैं। सेकंड पार्ट नीचे का है जो कि दोनों बैठे हुए हैं। तो ये दोनों पार्ट जो कहा जा रहा है कि द पेंटिंग हैज़ 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ सीन। इस सीन में, इस पेंटिंग में जो है ये 2 पार्ट में ये सीन बनाए गए हैं। One on the first part of the panel, Krishna is shown sitting on the swing on the left side of the part. तो जो आप इस पेंटिंग में ऊपर वाले पैनल में फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि तो कृष्ण जी जो हैं वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और लेफ़्ट साइड में झूले पर झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा इज़ अलोन ऑन द स्विंग, और वो अकेले झूल रहे हैं। ही हैज़ हिज आइज फिक्स्ड ऑन राधा हु इज़ सिटिंग इन द पोर्च और ऑन टेरेस। कहने का मतलब जो लेफ़्ट साइड में तो वो बैठे हुए हैं कृष्ण जी, और कृष्ण जी बिल्कुल अकेले झूल रहे हैं। ही हैज़ हिज आइज़ फिक्स्ड, और उनके आइज़ कहाँ फिक्स्ड है, राधा पर। वो राधा को देख रहे हैं एंड राधा को देख रहे हैं जो कि दूसरी तरफ देखिए, जैसे ये
ये यहाँ पर देखिए इस पेंटिंग में दिखाई दे रहे हैं कि कृष्ण जी जो हैं वो राधा की तरफ ही देख रहे हैं और जो कि दूसरी तरफ बैठी हुई हैं, उनकी जो आइज़ है वो एकदम फिक्स्ड हो गई है, राधा को देख रही हैं, है ना। तो सिटिंग राधा टू इज़ लुकिंग एट कृष्णा, और राधा जी भी कृष्ण जी को देख रही हैं। ही इज़ वेयरिंग अ क्राउन ऑन हिज हेड, उन्होंने अपने हेड पे क्राउन पहन रखा है। देयर इज़ अ दुपट्टा हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, और उन्होंने दुपट्टा भी पहन रखा है। देखिए यहाँ पर ये शोल्डर पे उनकी दुपट्टा है, ये देखिए, और क्राउन पहन रखा है, ही इज़ वेयरिंग ऑरेंज धोती, और उन्होंने ऑरेंज कलर की धोती पहन रखी है। एंड द कलर ऑफ हिज बॉडी इज़ ब्लू, और मोस्टली आप देखोगे कि कृष्ण जी का जो बॉडी की स्किन कलर जो होता है वो हमेशा ब्लू कलर का ही होता है, हल्का सा पर्पल शेडिंग जैसे हमको लुक दिखाई देता है, बट वो ब्लू कलर का ही मोस्टली कृष्ण जी को हर पेंटिंग में कलर किया गया है। और उनके दुपट्टे का कलर जो है उनके धोती का कलर जो है वो ऑरेंज कलर का है, जैसा कि आपको पेंटिंग में दिखाई दे रहा है। द स्विंग हैज़ ऑन ऑर्नामेंटल बॉर्डर इज़ हेक्सागोनल शेप, और आप देखोगे इस पेंटिंग में जिस पर वो झूला झूल रहे हैं, ये देखें झूला झूलने वाले जिस पर बैठे हुए हैं, झूले के नीचे साइड में जो बैठे हुए हैं जिस पे, वो जो है हेक्सागोनल मीन्स होता है षटकोर शेप का, ठीक है। तो ये जो षटकोर शेप के जो बॉर्डर दिख रहा है, ये देखिए जो बॉर्डर दिख रहा है, इस पर बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ऑर्नामेंटल बॉर्डर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस बॉर्डर पे। राधा इज़ वेयरिंग अ ट्रेडिशनल घाघरा चोली विच हैज़ ऑर्नामेंटल बॉर्डर, और राधा जी जो है वो घाघरा चोली पहनी हुई हैं, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसको भी डेकोरेट किया गया इसके बॉर्डर को। हर हेड इज़ कवर्ड विद द ट्रांसपेरेंट दुपट्टा एंड शी इज़ सिटिंग ऑन अ रेड कारपेट, और देखिए उन्होंने जो अपने हेड को है ट्रांसपेरेंट दुपट्टे से कवर कर रखा है, एंड इनके जो नीचे बैठे हुए हैं जो कारपेट है राधा जी का, वो किस कलर का है, रेड कलर का है। देयर इज़ a pillow supporting the back of the both राधा एंड कृष्णा, और जो राधा और कृष्ण जी हैं आप देखोगे बैक साइड में दोनों के पिलो रखा हुआ है, दोनों सपोर्ट के लिए जो बैठे हुए हैं जहाँ पर, वहाँ सपोर्ट के लिए दोनों के पिलो रखा हुआ है। इन द लोअर पार्ट, अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो 2 पैनल में ये जो पेंटिंग बनाई गई है बहुत ही फेमस है और पूछी भी जाती है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, 1 वर्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि 2 पैनल की कौन सी पेंटिंग है राजस्थानी पेंटिंग में, तो आप इसका नाम बेझिझक लिख सकते हैं कि 2 पैनल में कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग बनाई गई है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने आपको समझा दिया। अब इसका इन द लोअर पार्ट, और लोअर पार्ट में क्या है, बोथ राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस अंडर अ ट्री, और राधा और कृष्ण जो बैठे हुए हैं, देखिए डिफरेंट प्लेसेस में बैठे हुए हैं, अलग अलग प्लेसेस में बैठे हुए हैं, और दोनों ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, पीछे साइड में ट्री है बड़े बड़े, है ना। एंड अटेंडेंट ऑफ राधा इज़ सीन टॉकिंग टू कृष्णा, और दूसरी जो अटेंडेंट है, एक जो अटेंडेंट है मीन्स जो गोपी है राधा की, अटेंडेंट सेविका है जो राधा की, वो कृष्ण जी से बात करते हुए दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में कि वो बात करते हुए कृष्ण जी से दिखाई दे रही है। हियर ऑल्सो कृष्णा इज़ वेयरिंग क्राउन गार्लैंड एंड दुपट्टा, देखिए इसमें भी कृष्ण जी ने क्या पहन रखा है, यहाँ पर क्राउन पहन रखा है, गार्लैंड माला पहन रखी है, दुपट्टा भी है, बट इनकी जो धोती का कलर है, देखिएगा आप,
बट हिज धोती इज़ येलो कलर्ड, और इनकी धोती का जो कलर है वो येलो है। ऊपर साइड के जो फर्स्ट पैनल है, वो जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें इन्होंने ऑरेंज कलर की धोती पहनी है, बट सेकंड पार्ट में उन्होंने येलो कलर की धोती पहनी है। या आपको लिखना कंपलसरी है, बिकॉज कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ऑरेंज कलर की धोती पहनी है, कृष्ण जी को बनाया आर्टिस्ट ने, और सेकेंड पार्ट में उन्होंने येलो कलर की धोती पहनी हुई है। राधा इज़ वियरिंग येलो गारलैंड, येलो घाघरा एंड चोली, और राधा जी ने नीचे देखिए येलो कलर का घाघरा एंड चोली पहना हुआ है, ब्लाउज पहना हुआ है। अटेंडेंट इज़ वियरिंग स्ट्रिप्ड घाघरा एंड चोली, और अटेंडेंट जो सेविका है वो भी घाघरा चोली पहनी हुई है, और उसके देखिए घाघरे में स्ट्रिप्ड बनी हुई, लाइनिंग्स बनी हुई है, डिज़ाइन बनी हुई है, स्ट्रिप्स एंड घाघरा चोली। विच चोली इज़ पर्पल कलर, और उसके जो ब्लाउज़ है वो किस कलर का है, पर्पल कलर का दिखाया गया है। बोथ द ट्रीज़ आर इन द बैकग्राउंड, और दोनों ही के बैकग्राउंड में देखिए ट्रीज़ बना हुआ है। द लीव्स आर सोन क्लियरली इन ग्रुप ऑफ रिपीटेड पैटर्न, और आप देखोगे इसमें लीव्स जो है एकदम क्लियर बनाए गए। आर्टिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से सारी लीव्स को इतना क्लियरली बनाया है, और वो कैसे हैं, ग्रुप में बने हुए हैं, ठीक है। उनका जो है लीव्स का एक ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप में ये बनाए गए हैं, और जो जितने भी जो लीव्स बने हुए हैं देखिए रिपीटेड पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न डिज़ाइन क्या होती है, रिपीटेड होती है ना। तो इस तरह से ईच लीफ इज़ परफेक्टली डिटेल्ड, और प्रत्येक लीफ को देखिए कितने सुंदर तरीके से, परफेक्ट तरीके से डिटेलिंग में बनाया गया है। उसमें शेडिंग पार्ट भी दिखाया गया है कलर का। माउंड इज़ एन टिपिकल राजस्थानी स्टाइल इन द बैकग्राउंड, और माउंड क्या होता है, ये जो टीला है, ये देखिए टीला जो है इसे माउंड बोलते हैं, और इस माउंड को जो है टिपिकली ये बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में ये बनाया गया है। आर्टिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इसको बनाया है। सेंटर में जो दोनों पैनल के बीच में है, दोनों पार्ट के बीच में ये बनाया गया है माउंड। कलर आर ब्राइट एंड एलिगेंट, और कलर जो है बहुत ही चमकीले कलर का यूज़ किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इस कलर को यूज़ किया गया है, जो भी कलर इसमें किए गए आर्टिस्ट ने। लाइंस आर रिफाइंड एंड प्रीसियस, और लाइन को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से देखिए, चाहे कृष्ण जी की फेस का है, या पीछे साइड में जो बैकग्राउंड में डिज़ाइंस राधा जी के, इसमें डिज़ाइंस जो बनी हुई हैं इनके पोर्च में रेलिंग की। एंड आप देखोगे लीव्स में जो है वो सारी जितनी भी लाइंस इन्होंने डिटेलिंग जो लाइंस की हैं बनाई हैं आर्टिस्ट ने, वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से, सुंदर तरीके से, फाइन तरीके से बनाया है। वेरिएशन इन द टोन कैन बी सीन, और हमें इसमें टोन्स के डिफरेंट टोन्स दिखाई दे रहे हैं, लाइट, डार्क, मिडल। देखिए कहीं डार्क है, लीव्स में आप लीव्स के पैटर्न में ही आप देखोगे लाइट भी है, डार्क भी है, मिडल टोन भी है, तो तीनों टोन्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और उस टाइम की ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, एक अद्भुत पेंटिंग बनाई गई थी, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आर्टिस्ट जो निरुद्दीन हैं उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। नेक्स्ट पेंटिंग पे आ जाते हैं हम, जो कि लास्ट पेंटिंग है राजस्थानी पेंटिंग की, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। और ये जो है आप इस पेंटिंग में देखोगे कि भरत जी जो हैं चित्रकूट में राम जी से मिलने गए थे। नेम आपको पता ही है, आर्टिस्ट नेम है गुमान, मीडियम है टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, जो मोस्टली सब पेंटिंग्स में लिखे गए हैं। पीरियड क्या है, 18th सेंचुरी है। स्कूल क्या है, जयपुर राजस्थानी है। एंड कर्टेसी क्या है, आप मोस्टली आप सभी पेंटिंग्स में देखोगे कर्टेसी द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट मैटर पे। दिस पेंटिंग सीन फ्रॉम रामायण, आपको इस पेंटिंग के नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये पेंटिंग का जो सीन लिया गया है, जो पेंटिंग बनाई गई है वो रामायण से, इसका बेस जो है वो रामायण है, और रामायण से लिया गया है ये टॉपिक। और इस टॉपिक पे आर्टिस्ट जो गुमान जी हैं उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। When Bharat comes to Chitrakoot to meet Ram with 3 mothers and trying to take him back to अयोध्या, जब भरत जी
चित्रकूट में राम जी से मिलने गए थे अपनी माता एंड ये कोशिश करने गए थे कि चलिए राम जी आप अयोध्या वापस चलिए। वेरियस एपिसोड्स आर सोन इन अ सिंगल सीन। और आप इस पेंटिंग में ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट थे गुमान जी, जिन्होंने एक ही पिक्चर में, एक ही पेंटिंग में डिफरेंट वेरियस एपिसोड्स दिखाए हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इस पेंटिंग में आप देखोगे वेरियस सीन है। वेरियस सीन मीन्स अलग अलग सीन दिखाए गए हैं। ये देखिए, कहीं पर तो देखिए माता जी के गले मिल रहे हैं, कहीं उनके पैर छू रहे हैं, एक जगह उनसे नमस्ते कर रहे हैं, दूसरी जगह आप सीन देखोगे कि इसमें तीनों माताएं बैठी हुई हैं, ये भी बैठ कर के बात कर रहे हैं, गुरु जी से बात कर रहे हैं, यहाँ पर मूर्छित हो गए। और इधर साइड में देखिए राइट हैंड में वो विदा कर रहे हैं सभी को। तो वेरियस सीन है, मीन्स डिफरेंट सीन आर्टिस्ट ने इस सिंगल पेंटिंग में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। अब हम आ जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन आपको पता ही है, पूरी पेंटिंग का डिटेल वो हम डिस्क्रिप्शन में दिखाते हैं, बताते हैं और लिखते हैं। दिस स्मॉल पेंटिंग हैज़ अबाउट 49 फिगर इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग। आप इस पेंटिंग में काउंट कर लीजिएगा, 49 फिगर बनाए गए हैं इस पेंटिंग में। और ये जो कि उस टाइम की अद्भुत पेंटिंग थी, जिसमें आर्टिस्ट ने एक तो वेरियस सीन बनाए हैं, एपिसोड दिखाए हैं, और इसमें फिगर भी बहुत ज़्यादा डाला गया है, जो कि 49 है इस पेंटिंग में। राइट लोअर कॉर्नर, रामा लिसन्स टू विश्वामित्र ऑफ हिज फादर्स डेथ एंड लॉस कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब कि जब राइट हैंड में आप देखोगे, राइट हैंड के लोअर कॉर्नर में इधर से उनके जो उनकी तरफ से वो राइट हैंड है, बट हमारी तरफ से सामने से फ्रंट से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में, देखिए लेफ़्ट साइड में जो राम जी हैं वो जो उनके विश्वामित्र गुरु जी हैं उनसे उनको पैर छू रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, फिर उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जब गुरु जी ने उनके फादर की डेथ के बारे में उनको बताया, तो वो एकदम से चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, अचंभित हो गए। ठीक है, कॉन्शियसनेस मीन्स होता है चेतना, लॉस कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को एकदम उन्होंने वो कर दिया कि एकदम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, अचंभित हो गए। On lower left, Ram listening to gurus and falls flat at their feet forgiveness। और वो अपने और उस न्यूज़ को सुन कर के उनकी इस बात को जब गुरुजी ने ये बताया कि वो उनके फादर की डेथ हो गई है, इस बात को सुन कर के वो एकदम मूर्छित हो गए, गिर पड़े। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। और अपनी भूल पर, ये देखिए यहाँ पर गुरुजी के पास ये मूर्छित हो गए सुन कर के इस बात को, और अपनी इस भूल की माफ़ी मांग रहे हैं बार बार। ऑन द अपर साइड, और ऊपर साइड में इन द मिडल, रामा मीट्स हिज मदर कंपेंडेंट बाय सीता एंड लक्ष्मण। और सीता और लक्ष्मण के साथ देखिए वो अपनी माता से यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये मिल रहे हैं, सीता भी है, लक्ष्मण जी भी हैं, और इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, फिर उनको गले लगा रहे हैं। तो ये इनके साथ सीता और लक्ष्मण जी के साथ वो अपनी माता से मिल रहे हैं सेंटर में। एंड इज़ आस्किंग फॉरगिवनेस फॉर नॉट गोइंग बैक ऑन हिज वर्ड। और अपनी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं जा सकता, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। एंड गोइंग बैक टू किंगडम, और आप लोग वापस राज्य चले जाइए। देखिए सेंटर में तो पैर छू रहे हैं तीनों, ठीक है, उसके बाद वो मिल रहे हैं गले, और उसके बाद वो उनसे कह रहे हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अपनी इस बात के लिए कि मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, और आप लोग किंगडम वापस, राज्य वापस चले जाइए। राम लोड टचेस द फीट ऑफ मदर कैकी एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। और अपनी माता कैकेयी के भी पैर छू रहे हैं, और बार बार वो कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वापस नहीं आ सकता। इन द राइट हैंड सेंटर ऑफ द सेटिंग, राम लक्ष्मण सीता एंड हाइडिंग गुड बाय टू
भरत, शत्रुघ्न, विश्वामित्र एंड देयर मदर रामा's कॉटेज, देयर मदर्स। और राइट हैंड में आप देखेंगे कॉर्नर में कि राम, सीता, लक्ष्मण जो हैं यहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो अपनी तीनों माताओं शत्रुघ्न, भरत और विश्वामित्र जी जो गुरु जी आए थे उन सबको गुड बाय कह रहे हैं। रामा's कॉटेज इज़ डिमली लिट इन द राइट हैंड। और रामा के जो कॉटेज है आप देखोगे यहाँ पर जो कॉटेज है उसमें बहुत ही डिमली लिट इन द राइट हैंड। और राइट हैंड में जो है बहुत ही धीमी लाइट जल रही है, बहुत ही रोशनी कम है उसमें कॉर्नर। एंड देयर इज़ ग्रीन इन होल बैकग्राउंड। और पूरा जो बैकग्राउंड है आप देखोगे इस कॉटेज के बैकग्राउंड में पूरा ग्रीनरी है, ट्रीज दिखाए गए हैं ग्रीन कलर के। इन द फोरग्राउंड देयर इज़ अ रिवर विद लोटस। और आप देखोगे फोरग्राउंड जो इधर साइड में है यहाँ पर देखिए लोटस के हल्के हल्के जो हैं इसमें लोटस की जो कलियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। नदी में उनके फ्लावर दिख रहे हैं, छोटे छोटे ब्लूमिंग दिख रही है। फोरग्राउंड में कलर बैलेंस इज़ वेरी गुड। और कलर बैलेंस जो है बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से बैलेंस्ड किया गया है। एंड मुग़ल इन्फ्लुएंस हैज़ बिकम लॉस। और यहाँ पर आप देखोगे इस पेंटिंग में मुग़ल इन्फ्लुएंस कहीं दिख ही नहीं रहा है, बहुत ही है ही नहीं, नाम मात्र का है। एंड जयपुर स्टाइल इज़ प्रोमिनेंट। और यहाँ पर जो इसमें जयपुर का जो स्टाइल है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख रहा है। जयपुर स्टाइल में हल्का फुल्का चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये पूरी पेंटिंग जो है बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से आर्टिस्ट ने बनाया है। इसमें आप देखोगे जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसमें कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे कि चटकीले कलर यूज़ किए गए हैं, ब्राइट कलर यूज़ किए गए हैं, बट उसके साथ साथ जो है वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ किया गया है जो कि हमें शांति का प्रतीक है वाइट कलर। और इसके अकॉर्डिंग जो भी है यहाँ पर कलर बहुत ही सुंदर तरीके से आर्टिस्ट ने पूरी पेंटिंग में इतने सारे फिगर को इन्वॉल्व किया है, इतने सारे वेरियस सीन दिखाए हैं इस पेंटिंग में। तो ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो कि रामायण से ली गई है। आपकी ये दोनों पेंटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।